नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा के लिए आपके साथ बना हुआ हूं। और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी भी, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उससे जरूर क्वेश्चन पूछता है कि भाई रिक्वायरमेंट आई थी, आवाज़ कम है, पिछली में एक त्रुटि थी, उसे भी दूर कर रहे हैं। आप दोबारा जो वीडियो बनाने जा रहा हूं शारीरिक शिक्षा के इतिहास की, आप इसे देखिए, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आपकी कोई भी परीक्षा हो, डीएसएसबी की, केवीएस की, हरियाणा पीटीआई की, पीजीटी की, डीएसएसबी की कोई भी परीक्षा हो, और अदर स्टेट की भी कोई भी परीक्षा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं शारीरिक शिक्षा का इतिहास। पहले तो आरंभ से शारीरिक शिक्षा का पितामह। शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? कौन है भाई शारीरिक शिक्षा का पितामह? फ्रेडरिक जान। फ्रेडरिक जान शारीरिक शिक्षा का पितामह। शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? फ्रेडरिक जान। आगे चलते हैं। जर्मनी से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह। शिक्षा का पितामह कौन है? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जॉन बर्नार्ड बेस्डो जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह। जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह। जर्मनी को ही जिम्नास्टिक का जनक कहा जाता है। जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह कौन है भाई? गट्स मर्ज। भाई शारीरिक शिक्षा का पितामह फ्रेडरिक जान, और जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह गट्स मर्ज। और जर्मनी में जिम्नास्टिक और शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य किसने बनवाया? स्कूलों में अनिवार्य किसने बनवाया? जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य किसने बनवाया? एडोल्फ स्पीच। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का पितामह फ्रेडरिक जान। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह, जर्मन शारीरिक शिक्षा का पितामह जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह गट्स मर्ज। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा और जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य किसने बनवाया? एडोल्फ स्पीच ने। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रांस में शारीरिक शिक्षा का स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का पितामह। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? पेन हेनरिक लिंग। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहां पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है भाई? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन, पेन हेनरिक लिंग। इनकी याद में 2 लिंग यार्ड भी हुए हैं। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का पितामह। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का पितामह। डेनमार्क में शारीरिक
शिक्षा का पितामह। पितामह कौन है भाई? डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का पितामह है फ्रांस नास्तिगल। फ्रांस नास्तिगल। आगे चलते हैं दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट देश है हमारा, शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। जो प्राचीन शारीरिक शिक्षा है उसका जो शुरुआत यहीं से मानी गई है। मोस्ट फेमस देश है, ओलंपिक का जन्मदाता भी यह देश है, यूनान या ग्रीस। इससे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या क्या हैं? यूनान में शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग, या शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग भी कहा जा सकता है, स्वर्णयुग। इसका आंसर है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल। एक और क्वेश्चन बार बार आया है, क्लासिकल एज या क्लासिकल युग। क्लासिकल एज या युग। क्लासिकल एज या युग किस काल को कहा जाता है? स्पार्टा काल को। स्पार्टा काल को। एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मडबात कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध था? कीचड़ स्नान यूनान में प्रसिद्ध था। कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध था? यूनान में। और एक और क्वेश्चन इससे आता है बहुत बार, सुंदर सौष्ठव सुंदर शरीर सौष्ठव की परिकल्पना किसने दी भाई? यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर ओ लिविस ने अमेरिका में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनवाया। ये भी पूछा जा सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, डॉक्टर ओ लिविस ने। आगे चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रचलन पौराणिक काल से ही रहा है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है भाई? हैरी क्रोबक। हैरी क्रोबक। भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? हैरी क्रोबक। और शारीरिक शिक्षा के इतिहास से ही आगे चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत 1882 में जो हमारा नेशनल एजुकेशन की काउंसिल है उसने 1882 में भारत में शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। भारत में मान्यता दी गई। कब दी गई? 1882 में। इसके आगे चलते हैं भाई। जो आ सकता है आपको 1894, ये अंतर्राष्ट्रीय से है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ भाई? 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसियाने, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 33वीं क्लास इसके प्रथम विकेलास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की शुरुआत। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह हैरी क्रोबक। 1882 में भारतीय जो नेशनल काउंसिल है एजुकेशन की, उसने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। मान्यता दी किसको? शारीरिक शिक्षा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन 1894। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फेडरेशन पूछी जा सकती है, आपको अंतर्राष्ट्रीय का भी बता दूंगा इसमें। चलो, फीफा का गठन। फीफा का गठन 1904 में। फुटबॉल फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन का गठन 1904 में। कब हुआ? 1904 में। एक और 1888 में डूरंड कप की शुरुआत। डूरंड कप की शुरुआत कब? 1888 में। इससे आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका चंडीगढ़ का टीजीटी का, उसमें आया था 1909 रेखा दत्त द्वारा। किस द्वारा? 1909 में रेखा दत्त द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1914, HVPM अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई भाई? 1914 में अमरावती में। अमरावती में ये हुई किसके द्वारा? अंबा व पंत, दो भाइयों के द्वारा। अंबा व पंत, अनंत वैदवीन का नाम है फुल फॉर्म में, अंबा व पंत ही, अंबा व पंत द्वारा। HVPM अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। इसने 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स 1924 में, 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स कोचों के लिए, कोर्स कब आरंभ किया भाई? 1924 में। HVPM ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में देसी खेलों का प्रदर्शन किया भाई। देसी खेलों का प्रदर्शन आपको याद रखना है। फीफा का गठन अंतर्राष्ट्रीय से बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट था इसलिए। फीफा का गठन 1904 में। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में। 1909 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना किस द्वारा? रेखा दत्त द्वारा। अगला है जो 1914 में HVPM अमरावती अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। अमरावती की स्थापना कब? 1914 में। किसके द्वारा? अंबा व पंत द्वारा। HVPM ने 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स कब शुरू किया? 1924 में। HVPM ने 1936 में देसी खेलों का बर्लिन में प्रदर्शन किया। दोबारा बता देता हूं, फीफा की स्थापना 1904, डूरंड कप 1888, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 1909, HVPM 1914 और इसने कोर्स कब आरंभ किया? 1924 में। और HVPM ने 1936 के मेलबर्न ओलंपिक में देसी खेलों का प्रदर्शन किया। आगे चलते हैं दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई YMCA चेन्नई की स्थापना कब और किसने की? YMCA चेन्नई, YMCA चेन्नई, चेन्नई की स्थापना HC बक, हैरी क्रोबक द्वारा। HC बक कब भाई? 1920 में। यहीं से ही प्रशिक्षित कोचों को प्रशिक्षण देना, आधुनिक प्रशिक्षक कोचों को प्रशिक्षण देना आरंभ हुआ 1920 से। अब 1920 से ही एक क्वेश्चन और आता है। 1920 से
क्या है ये 1920 रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। सोसाइटी की स्थापना कब? 1920 में। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनेट लगा। 1863 में 1863 वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब? 1863 में। 1863 में। दोबारा बता देता हूं, YMCA चेन्नई की स्थापना है एरिक रोबक द्वारा कब? 1920 में। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हेनरी ड्यूना द्वारा। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 में। आगे चलते हैं दोस्तों। स्काउट एंड गाइड की स्थापना कहीं पे 1913 मिलता है, कहीं पे 16 मिलता है, कहीं पे 20 मिलता है। स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड की शुरुआत भारत में कब हुई? भारत में 1911 में लड़कियों के लिए, तो 1920 में लड़कों के लिए स्काउट एंड गाइड की। कहीं पर 1916 मिलता है, कहीं पर 1913 मिलता है। ये रखना है याद आपको। भाई नेट पे भी कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है, जो कोई डालता है गूगल पे भी कोई इंसान ही डाल रहा है बनाकर उसको। लड़कियों के लिए 1911 में, 1920 में लड़कों के लिए एनी बेसेंट। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1911 में। अभी ये स्कीमों से ये ले लेते हैं तीनों। एनसीसी 1948 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1948 में एनसीसी की स्थापना भारत में। और इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है जो स्कूल व कॉलेज में होती है, एनएसएस की शुरुआत 1969 में। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में। स्काउट एंड गाइड 1911 में लड़कियों के लिए, 1920 में लड़कों के लिए। कहीं पर 1913 भी मिलता है, कहीं पर 1916 भी मिलता है, लेकिन आप भाई 1911 में लड़कों के लिए, 1920 में लड़कियों के लिए, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। ये आपको 1911 और 1920 में लड़कों के लिए। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर 1948 हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। एनएसएस 1969 में। एनएसएस की स्थापना कब भारत में? 1969 में। आगे चलते हैं दोस्तों। 1927 IOA भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन 1927। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। जो इसके प्रथम सचिव एजी नोहरेन। तीनों क्वेश्चन बहुत बार डीएसएसबी में, एस्टेट में, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1927 में आईओए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा, प्रथम सचिव एजी नोहरेन। आगे चलते हैं दोस्तों। 1931 भारत शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद। शारीरिक
शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1931 में। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ की शुरुआत 1932 में। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना हुई। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई। डीएवी कॉलेज लाहौर शारीरिक शिक्षा के लिए, डीएवी कॉलेज लाहौर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। उन्नीस सौ चालीस में किसके द्वारा? श्री हेग द्वारा। डीएवी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर इसकी स्थापना किसके द्वारा? श्री हेग द्वारा। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 1931, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1932, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना 1938 और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय डीएवी कॉलेज लाहौर 1940 श्री हेग द्वारा। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद 1931, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ 1932, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई 1938 और डीएवी कॉलेज लाहौर 1940। आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मनोरंजन परामर्श बोर्ड समिति, केंद्रीय मनोरंजन परामर्श बोर्ड समिति क्या पेपर भी कहा जाता है इसे? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। केंद्रीय मनोरंजन परामर्श समिति, केंद्रीय परामर्श बोर्ड शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन कब हुई इसकी शुरुआत? 1950 में। बहुत बार डीएसएसबी में पूछा गया है, हरियाणा की परीक्षाओं में, अदर स्टेट की भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, केंद्रीय परामर्श बोर्ड शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन समिति। कब? 1950 में। 1950 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। बता दिया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इसका पूरा नाम है। 1950 में इसकी स्थापना। आगे चलते हैं भाई। 1954 भारतीय खेल परिषद ऑल इंडिया AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की शुरुआत 1954 में। 1954 में ही NDS स्कीम GD भोंसले द्वारा ये आपकी जो परीक्षा हुई थी TGT की चंडीगढ़ में, उसमें यह आया था। SGFI अब सुर्खियों में था, पीछे घोटाले हो गए, आर्थिक रूप से कुछ गड़बड़ी हो गई। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन
इसका गठन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में। भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना 1954 एनडीए स्कीम जीडी भोंसले द्वारा। एसजीएफआई ये भारतीय स्कूल गेम फेडरेशन कलकत्ता में हुए थे। वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। 1954 में भारतीय खेलकूद परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954, एनडीए स्कीम 1954 जीडी भोसले द्वारा, और भाई एसजीएफआई 1954। आगे चलते हैं दोस्तों। एसीसी एक्सिलरी कैडेट कोर 16 साल की लड़कियों के लिए था ये। एसीसी एक्सिलरी कैडेट कोर 1952 में। 1952 में ही मुदालिर आयोग 1952 में ही, और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। और 1952 में ही मुदालिर शिक्षा आयोग, और 1952 में ही एसीसी। 1953 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी हरियाणा की, उसमें आया था स्क्रीनिंग में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। कब? 1953 में। राजकुमारी अमृत कौर एसीसी 1952 में, मुदालिर आयोग 1952 में, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1952 में। एसीसी एक्सिलरी कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म है 1952 में, मुदालिर आयोग 1952 में, और राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1952 में। आगे चलते हैं दोस्तों। 1956 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम। कब? 1956 में। 1956-57 माका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये किससे को दी जाती है? विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय को यह दी जाती है। वर्तमान में इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। 15 लाख की राशि दी जाती है। 1956-57 में माका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। 1956 में स्वास्थ्य जांच शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम। 1956-57 में माका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। कब? 1956-57। अब 15 लाख की राशि दी जाती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने ये सबसे अधिक बार जीती है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलएनसीपी कहाँ है? ग्वालियर में। एलएनसीपी ग्वालियर। स्थापना 1957। कब? 1957 में। इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य थे, प्रधानाचार्य पीसी जोसेफ। कौन थे? पीसी जोसेफ। अब इसका नाम बदलकर LNUPE कर दिया गया है। अब इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। डीम्ड
विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। 1959-58 एड हॉक इंक्वायरी कमेटी, एड हॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में एड हॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन। LNCP 1956-57 LNUP इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। एड हॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में। 1959 हृदयनाथ कुंजरू समिति, कुंजरू समिति कह लीजिए, कुंजरू समिति, कुंजरू समिति कब? 1959 में। 1959 में हृदयनाथ कुंजरू समिति। LNCP ग्वालियर 1957 में। LNUP डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसे कब? 1957 में इसकी शुरुआत हुई और 1958 में एड हॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना, हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना 1969 में। आगे चलते हैं दोस्तों। कोल कपूर समिति 1960 में। ये रोम ओलंपिक में इन दो सदस्यों के कोल और कपूर को भेजा गया था। 1960 कोल कपूर समिति, रोम ओलंपिक में इसे भेजा गया था। कोल कपूर समिति को 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित की। 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1961 में। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग की स्थापना 1964-66। विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। UCG, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में शुरुआत और 1956 में यह अस्तित्व में पूर्ण रूप से 1956 में मान्यता मिली। कब मिली मान्यता? 1956 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे अवार्डों से संबंधित बता देता हूं। ये भी आ सकते हैं। 1961 अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। प्रथम प्राप्तकर्ता सलीम दुरानी, क्रिकेट। और गेमों से भी प्राप्त किए थे, लेकिन जो नाम आता है वो सलीम दुरानी क्रिकेट का आता है। 1961 में और गेमों वाले ने भी यह अवार्ड प्राप्त किए थे। प्रथम प्राप्तकर्ता महिला, प्रथम महिला मैरी स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा। अन्ना लुम्सडेन का भी नाम आता है, लेकिन इन दोनों का नाम याद आपको रखना है, मैरी स्टेफी डिसूजा और सलीम दुरानी। 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। प्रथम प्राप्तकर्ता ओ नाम्बियार। ओ नाम्बियार कौन थे? पीटी उषा के प्रशिक्षक। ओ नाम्बियार, ओ नाम्बियार। ओ नाम्बियार इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे।
आगे चलते हैं। 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। एक और पुरस्कार है, बता देता हूं, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्हें 1926 में हॉकी विजार्ड से नवाजा गया। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961। 1985 द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत, 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत और ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में। दोबारा बता देता हूं, अर्जुन अवार्ड 1961 प्रथम विजेता सलीम दुरानी, प्रथम महिला मैरी स्टेफी डिसूजा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता 1985 में इसकी शुरुआत ओ नाम्बियार, यह प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न विश्वनाथ आनंद इसके प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। शतरंज के खिलाड़ी हैं। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में। आगे चलते हैं दोस्तों। 1971 ग्रामीण खेल, रूरल गेम, ग्रामीण खेलों की शुरुआत 1971। वर्तमान में इनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वर्तमान में पाइका 2008 से। ग्रामीण खेलों की शुरुआत 1971 और वर्तमान में इनका नाम क्या रख दिया गया है? पाइका। आगे चलते हैं। 1972 नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत कब से? 1972 से। 1975 महिला खेल उत्सव, महिला खेल उत्सव कब से? 1975 से। 1972 में नेहरू युवा केंद्र। और एक जो हमारी, एक तो जो ये सेंट्रल सीबीएसई का एक अवार्ड है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, नेहरू अवार्ड 2005 से शुरुआत, 2005 से। ग्रामीण खेलों की शुरुआत 1971, वर्तमान में पाइका है। 2008 में पाइका चली हुई है, 2008 से। 1972 में नेहरू युवा केंद्र और महिला खेल उत्सव 1975 में। दोबारा बता देता हूँ, ग्रामीण खेलों की शुरुआत 1971, वर्तमान में पाइका 2008 में से इनका नाम है पाइका, और नेहरू युवा केंद्र 1972, 1975 से महिला खेल उत्सव, और सीबीएसई का एक जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है 2005 से। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और आपको ये बता दिए हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये अवार्ड हैं बाकी, जो ये कब से? अब शिक्षा नीति, अब भी मसौदा पास हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं कह सकते, अब इसमें बदलाव हुआ है बहुत वर्षों पश्चात। प्रथम शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति 1968। नई शिक्षा नीति इसका अपोजिट 1986। नई खेल नीति 2001। भाई 1968 में प्रथम शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति 1986, और जो नई खेल नीति है वो 2001। आगे चलते हैं। वाडा, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कब इसकी शुरुआत? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा 1999 में। वाडा की शुरुआत, स्थापना 1999। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1976 में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक खेल हुए थे और विश्व की कागज की राजधानी भी मॉन्ट्रियल को कहा जाता है। आगे चलते हैं नाडा, नाडा, नाडा की शुरुआत 2005 केवीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है और भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, स्टेडियम दिल्ली। जो नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। और वाडा का मुख्यालय वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नई शिक्षा नीति 1968 और जो प्रथम शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986 और नई खेल नीति 2001। और जो वो वर्तमान में एक अब भी शिक्षा नीति पास हुई है भाई, शिक्षा नीति का मसौदा रखा गया है, नीति का मसौदा वर्तमान में, नई का परिवर्तन कब भाई? अब 2020 में। और लेकिन अब ये अभी पास नहीं है पूर्ण रूप से। और वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा 1999 में शुरुआत, नाडा का मुख्यालय 2005 में। इस नाडा का मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 2005 में इसका गठन। आगे चलते हैं दोस्तों। आपकी जो मेन जो क्वेश्चन हैं आपके लगभग इससे हो गए हैं। तो खेलों के बारे में बताता हूं मैं, ये भी शारीरिक शिक्षा के इतिहास में आ सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल, BC। BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC। कहाँ पे? यूनान में। ओलंपिया घाटी में होने के कारण इनका नाम प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, यूनान भी, ग्रीस भी इसी का नाम है। ये यूरोप की एक कंट्री है। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 हैमिल्टन, कनाडा, हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों में केवल वही देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं और खुद ब्रिटेन भी इनमें भाग लेता है। 1930 से इनकी शुरुआत हैमिल्टन कनाडा में। एशियाई खेलों की शुरुआत, खेलों की शुरुआत 1951 में। कहाँ में? नई दिल्ली। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, थोड़ी सी बता देता हूँ। 1984 सैफ गेम या सैग गेम की शुरुआत कहाँ पर हुए प्रथम बार? काठमांडू। 2003 प्रथम एफ्रो एशियन खेल, एफ्रो एशियन गेम्स कब? 2003 में। भाई प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा और एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 नई दिल्ली में।
सैफ गेम की शुरुआत 1984 काठमांडू में। प्रथम एफ्रो एशियन गेम 2003। एक और बता देता हूं दोस्तों, 1924 में प्रथम शीतकालीन ओलंपिक, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए? चारमोनिक्स, फ्रांस, चारमोनिक्स फ्रांस में। और 1960 से पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत। पैरा ओलंपिक खेलों की भी शुरुआत ग्रीष्म खेलों के बाद ही होते हैं, जिसमें ये खिलाड़ी भाग लेते हैं। आगे जो अपंग खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2010 यूथ ओलंपिक की शुरुआत, यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब? 2010 में। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC बिफोर क्राइस्ट यूनान में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 यूनान एथेंस में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 चारमोनिक्स फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत देश है पेरिस। 1924 में चारमोनिक्स फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में। एशियाई खेलों की शुरुआत एशियन गेम्स 1951 नई दिल्ली में। सैफ गेम या सैग गेम कहा जाता है 1984। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल। और प्रथम एफ्रो एशियन गेम 2003 में हैदराबाद में हुए थे 2003 में। और यूथ ओलंपिक की शुरुआत 2010 सिंगापुर से मानी जाती है। ये आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इस टॉपिक में अपनी पूरी ताकत के साथ आपको पढ़ाया है और आपकी जो आगामी परीक्षा, कोई भी आप परीक्षा दोगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।